गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का L5 और आज ही हमारा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग आज देख रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो अगर हेलो मिस्टर रॉय, तो अगर तुम लोग पिछला क्लास नहीं देखे हो इससे पहले का, तो तुम लोग पिछला क्लास को अटेंड कर लो, बिकॉज 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और इसमें बारीकी से A to Z हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, A to Z किसी भी प्रकार का, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ई ज्ञान यूट्यूब चैनल और हमारे क्लासेस को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके हमारे साथ और सारा प्रकार का डिस्कशन हम लोग कर सके, कन्फ्यूजन दूर हो सके। और जो 12th का स्टूडेंट है उसके लिए कुछ के लिए गुड न्यूज़, कुछ के लिए बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ उनके लिए जो कि नीट का तैयारी करने वाले थे, इस बार नीट का एग्ज़ाम देना था जिनको, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 12th का कैंसिल हो गया है। 10th का तो पहले से कैंसिल हो गया था, 12th को पोस्टपोन किया गया था कि बाद में एग्जाम का डेट होगा। काफ़ी उतार चढ़ाव ये सब हुआ, लास्टली डिसीजन लिया गया कि एग्जाम कैंसिल है। तो अब जो होगा वो रेगुलर मोड में CBSE का नीट का तैयारी करो, और जो नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देने वाले हो उसको पढ़ते जाना है, क्योंकि हर बार ये कोरोना नहीं आएगा, तो अच्छे से पढ़ो। और उसके लिए हमारा क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 7 बजे से 12th का क्लास होता है, सेकेंड ईयर का, और 9 बजे से फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी क्लास होता है। ये रेगुलर है, प्रत्येक दिन क्लास होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेस को शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, ताकि हम लोग मेंटी क्विज कर सकें। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम, और इसके अलावा 12 से ज़्यादा रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो सो स्टूडेंट्स, आपका चाहता त्रिभुवन कुमार भारती आपके लिए आज का लास्ट क्लास डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो ये भी उसी डाइवर्सिटी का पार्ट है, हम लोग भी डाइवर्सिटी का पार्ट है, राइट। नो, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड का लास्ट क्लास में। आज का जो बारी है हम लोग का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये जो क्लासिफाई करते हैं, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, पहले लाइफ पढ़े, लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, फिर उसको स्टडी कैसे करें। कल के दिन हम लोग इसका कैटेगरी क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे, और आज हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखने वाले हैं। तो क्या होता है ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक हियरार्की। The main aim of a taxonomic study is to assign organism an appropriate place in a systematic framework of classification। जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक स्टडी का मेन रूप से एम ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को उसके प्लेस में सही जगह पे देना, ताकि हम लोग क्लासिफिकेशन के सही फ्रेम में उसको इस्टेब्लिश कर देना, ताकि जब हम लोग स्टडी करें और हमारे न्यू जनरेशन भी जब स्टडी करे तो आसानी से उसे स्टडी कर सके और सही जगह पे उसको रख सके। जैसे कि कल हर्बेरिया वगैरह के बारे में बताए थे, बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताए थे कि बॉटनिकल गार्डन में जैसे अरेंज करके रखा जाता है, तो किसके अनुसार रखा जाता है, वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन या हर्बेरिया में भी जो रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सोनॉमिक हियरार्की, अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। इंडिया में जो मोस्टली फॉलो किया जाता है, इवन वर्ल्ड में, वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। तो ये जो हियरार्की है यहाँ पर जो देख रहे हो, इसका सिंपल नेम है, साइंटिफिक नेम इसका है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, किस प्रकार से नेमिंग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, और उसका PDF भी तुम लोगों को दिया जा चुका है। तो जो सबसे पहले इस हियरार्की में जो सबसे ऊपर है, जो हाईएस्ट लेवल है, वो है किंगडम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मैंगीफेरा इंडिका को क्लासीफाई करते हैं तो इस प्रकार से होगा, तो इसको किंगडम प्लांटी में आएगा। उसके बाद प्लांट के केस में डिवीजन, और एनिमल मतलब एनिमल किंगडम के केस में फाइलम, एक ही चीज है। इसीलिए अगर प्लांट को क्लासीफाई करेंगे तो डिवीजन, एनिमल को क्लासीफाई करेंगे तो फाइलम। तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, एम्ब्रियोफाइटा मतलब एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करेगा। इसका क्लास डाइकोटिलिडनी से बिलोंग करेगा, ऑर्डर सैपनिडेल से बिलोंग करेगा, फैमिली एनाकार्डियेसी से बिलोंग करेगा। इसका जीनस होगा मैंगीफेरा और स्पीसीज होगा इंडिका। सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ पर डिवीजन होता है, प्लांट के केस में डिवीजन और एनिमल के केस में फाइलम। ओके, नाउ लेट अस मूव। अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की में ही
It is a framework by which taxonomic groups are arranged in definite order from higher to lower categories. It is the framework by which taxonomic groups are arranged in a definite order from higher to lower. मतलब यहाँ पर जैसे देख रहे हो ऊपर में सबसे हाईएस्ट है, हायर लेवल, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते जाता है लोअर लेवल में जाते जाता है। तो जैसे डोमेन है ऊपर में यूकैरियोटा मतलब प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, लेकिन अभी जो हम लोग मेन रूप से जो देखते हैं वो किंगडम से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो किंगडम सबसे ऊपर में है अगर इस हायरार्की की बात करते हैं तो, और स्पीसीज सबसे नीचे है, और कहीं कहीं पर सब स्पीसीज भी आता है। तो कहाँ पर क्या चीज लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं आज ही। मूव तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिनियन हायरार्की बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिन्यास। मतलब ये हायरार्की सिस्टम जो है सबसे पहले कैरोलस लिन्यास के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको लिनियन हायरार्की कहते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग कल भी देखे थे, लिनियन हायरार्की मतलब कैरोलस लिन्यास के बारे में डिटेल भी जान चुके थे। लिनियस फर्स्ट यूज्ड ओनली 5 कैटेगरी। जिस समय लिनियस ने यूज किया था क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उस समय ओनली 5 कैटेगरीज को इन्होंने शामिल किया था। कौन कौन? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वेराइटी। वहां पर एक वेराइटी टर्म यूज किया था, लेकिन अभी ये 5 यूज नहीं होता। अभी जस्ट इसके पहले वाले पेज पे भी देखे थे। तो अभी क्या यूज होता है? द लास्ट वन वाज डिस्कार्डेड, मतलब वेराइटी को हटा दिया गया। 3 एडेड सो दैट नाउ देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट, इस चीज को याद रखना है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। इसके अलावा भी और कुछ ऐड किया जाता है, जैसे कि स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, जीनस के बीच में भी, क्लास के बीच में भी, डिवीजन या फाइलम और ऑर्डर के क्लास के बीच में भी कुछ ऐड करते हैं, तो वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 7 कैटेगरी जो ऑब्लिगेटरी है ये रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या क्या है? किंगडम, डिवीजन या फाइलम। डिवीजन प्लांट के केस में डिवीजन और एनिमल के केस में फाइलम। ओके उसके बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली एंड लास्टली स्पीसीज, मतलब हायर से स्टार्ट होके लोअर तक जाता है। द बोटनिस्ट यूज डिवीजन इन प्लेस ऑफ फाइलम एज अ कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे बताया कि यहाँ बोटनिस्ट जो है फाइलम के जगह पे डिवीजन को यूज किया बोटनिस्ट लोग, क्योंकि ये सारी चीज पहले से चल रहा था। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाद में बना, इसलिए जो जैसा सिस्टम चल रहा था उसी को डायरेक्टली सभी के द्वारा कॉन्फ्रेंसेस में एक्सेप्ट कर लिया गया। इन ऑर्डर टू मेक टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ species precede, certain subcategories and supercategories have been added to this list and they are called intermediate categories। जैसे वहां पर बताया कि ऑब्लिगेट कैटेगरीज था, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटेगरीज को शामिल कर रहे हैं ताकि उसको मोर स्पेसिफिक बनाया जाए, क्लासिफिकेशन को मोर स्पेसिफिक बनाया जाए, ऑर्गेनिजम्स को सही जगह पे इस्टेब्लिश किया जाए, सही जगह पे रखा जाए, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर किंगडम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सब किंगडम एक टर्म यूज करेंगे, जहां पर कि सब किंगडम रहेगा, मतलब किंगडम के जस्ट नीचे, किंगडम और फाइलम के बीच में। उसके बाद हम लोग सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन यूज करेंगे, उसके बीच का सब डिवीजन यूज करेंगे, सुपर क्लास या सब क्लास, फिर सुपर ऑर्डर या सब ऑर्डर, सुपर फैमिली या सब फैमिली, ट्राइब, स्पीसीज, सब स्पीसीज एंड वेराइटी उसके नीचे आएगा। सुपर मतलब उससे ऊपर, हाँ, सब मतलब उसके नीचे, इसी को सुपर ऊपर सब नीचे, इससे याद रखना, सुपर से ऊपर बस ऐसे ही होगा, इतना याद रखना। ये सभी को हम लोग इंटरमीडिएट कैटेगरी कहेंगे, लेकिन ये सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर कि ज्यादा जरूरी पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैमेलिया के केस में जब मैमेलिया का डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक यूज होगा, ठीक है ना। सब स्पीसीज जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, तो होमो हो गया जीनस, सेपियंस हो गया स्पीसीज, और फिर से एक सेपियंस होता है जो कि आगे का सब स्पीसीज हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, मूव। अब है हम लोग ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। अब कहीं कहीं ट्राइब का भी यूज होता है, तो ये क्या इंटरमीडिएट कैटेगरी सब फैमिली और जीनस के बीच का, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक ट्राइब को यूज करेंगे। बोथ इन एनिमल एंड प्लांट किंगडम द लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज एंड हाईएस्ट इज द किंगडम। चाहे आप प्लांट किंगडम की बात बोलो या एनिमल किंगडम की बात बोलो, सबसे हाईएस्ट लेवल पे किंगडम है, जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और सबसे लोएस्ट लेवल पे स्पीसीज है।
और सब कैटेगरी वगैरह को जो शामिल किया गया है वो प्राइमरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो फैकल्टेटिव है, इसीलिए उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो एक तरह से कहें स्पीसीज जो है वो लोएस्ट लेवल है। ओके, तो यहां पर देख लो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज। तो जैसे कि अगर हम लोग किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, तो स्पीसीज लास्टली स्पेसिफिक कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे स्पीसीज। नाउ सी कैटेगरीज इन द हायरार्की आर दस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसीलिए अगर हम लोग हायरार्की में कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे नीचे जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे जो कि सबसे स्पेसिफिक होता है, फॉर एग्जांपल स्पीसीज, और सबसे हाईएस्ट जो होता है सबसे ऊपर असेंडिंग ऑर्डर, नीचे में है स्पीसीज और ऊपर में है किंगडम। तो स्पीसीज से किंगडम की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं लेवल हम लोग का बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे वैसे स्पेसिफिसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे स्पेसिफिसिटी बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे जनरलाइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। As we go from lowest rank that is species towards the kingdom, the number of similar characters decreases। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा कहाँ पे होगा, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर स्पीसीज में ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हमें स्पीसीज अगर बात करते हैं तो होमो सेपियंस सेपियंस, इसमें होमो सेपियंस ये सब ह्यूमन बींग्स के जैसा ही दिखने वाला और ह्यूमन बींग्स को ही शामिल किया गया हमारे कैटेगरी में। लेकिन अगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट लेवल क्या है, किंगडम एनिमेलिया, तो वहां पर क्या है, हमें भी उसी किंगडम में रख दिया गया है, कुत्तों को भी उसी किंगडम में रख दिया गया है, गाय वगैरह को भी उसी किंगडम में रख दिया गया। तो वहां पर जनरलाइजेशन बढ़ता गया, वहां पर स्पेसिफिसिटी खत्म हो गया, वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स घटता चला गया, उल्टा है। राइट, नाउ सी of various categories of classification only the species have a real existence in nature। तुम यहां पर देख रहे हो कि जितना भी कैटेगरी है पार्टिकुलरली जो स्पीसीज है उसी का रियल एग्जिस्टेंस है, सही रूप से स्पीसीज ही एग्जिस्ट करता है, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि बाकी जो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल यहां पर इंसान मतलब ह्यूमन बींग्स या साइंटिस्ट लोग ही इसको कैटेगरीज बना दिया गया, जैसे फाइलम, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सब तो इंसानों के द्वारा थोड़ी बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया, इंसानों ने उसके स्टडी करने के लिए बनाए। एक तरह से कह सकते हैं ये सारा जो सब कैटेगरीज वगैरह है या किंगडम, फाइलम, जीनस, ये सब एक हाइपोथेटिकल है, मतलब कल्पना है, वर्चुअल है। ओरिजिनल तो स्पीसीज ही है जो कि इन रियलिटी नेचर में एग्जिस्ट करता है ना। अदर्स आर मियरली मैन मेड कन्वीनियंट एंड आर्बिट्री ग्रुप्स, और अदर्स जो है जस्ट स्टडी पर्पस के लिए। स्पीसीज इज रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसलिए स्पीसीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, पहले नीट के एग्जाम में भी पूछता था और अब पहले पूछता था, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब नहीं पूछेगा, अब ये भी पूछ सकता है। इसीलिए बच्चों इसको अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। ओके, और ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी तो किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। ओके, द वर्ड टैक्सन सिग्निफाइज a taxonomic group of any rank which represent the real biological organisms included in a category। जो यहाँ पर जो टैक्सन है ये किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप या किसी रैंक को रिप्रेजेंट करता है। टैक्सन किसी पार्टिकुलर रैंक को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी न किसी महत्व को शो करता है, किसी न किसी कैटेगरी में शामिल होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर मेज कहते हैं, क्या है स्पीसीज, मेज, मेज यहां पर गलत लिखा हुआ है, एम आई विजिबल क्लियरली, ये मेज है, मेज नहीं, मेज, मेज मकई, बाजरा, मकई, भुट्टा जो खाते हो ना, भुट्टा, वही है मेज। वो क्या है, एक स्पीसीज है। अगर रोज की बात करते हैं, गुलाब एक जीनस है, एक पार्टिकुलर टैक्सन है वो, जिसको कि एक कैटेगरी को शो करता है। ग्रासेस फैमिली है। अगर हम लोग कॉनिफर्स की बात करते हैं, वो एक कॉनिफर्स एक ऑर्डर है। डाइकोट्स की अगर बात करते हैं तो एक क्लास है। उसका सीड प्लांट्स की बात करते हैं तो वो एक डिवीजन है। मतलब सभी का यहाँ पर एक पार्टिकुलर स्पेस है, ठीक है, जो कि किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक कैटेगरी दिया गया है जो जिसको कि रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पर देखो टैक्सन में, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडोल्फ मेयर। टैक्सन टर्म सबसे पहले एडोल्फ मेयर के द्वारा यूज किया गया था।
फॉर एनिमल ग्रुप, मतलब इसको एनिमल ग्रुप के लिए सबसे पहले एडोल्फ मेयर के द्वारा यूज किया गया था। H.S. लैम फर्स्ट प्रोपोज द टर्म टैक्सन फॉर प्लांट्स, और H.S. लैम जो है वो सबसे पहले टैक्सन को प्लांट के लिए यूज किया गया था। इसके पहले सिंपली एनिमल के लिए ही यूज होता था। देयर इज सम कंफ्यूजन इन द यूज ऑफ टैक्सन एंड कैटेगरी, इसीलिए टैक्सन और कैटेगरी को यूज में कई सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये किस प्रकार से यूज करेंगे। सो जियामेज इज ए टैक्सन व्हाइल स्पीसीज इज ए कैटेगरी, तो इसीलिए हम लोग अगर जियामेज की बात करते हैं तो जियामेज एक टैक्सन है जबकि स्पीसीज एक कैटेगरी है। ठीक है, जियामेज एक टैक्सन है जबकि स्पीसीज कैटेगरी रिप्रेजेंट्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म व्हाइल टैक्सन रिप्रेजेंट्स द रियल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म को यूज करता है, जबकि हम लोग टैक्सन की अगर बात करते हैं तो रियल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे तो सब कोई देखे होगे ना, मैं आगे बढ़ गया बिना तुम लोग से पूछे हुए। इसे तो सब कोई देखे होगे, खाए भी होगे डेफिनेटली। ठीक है, मूव। अब है ऑब्लिगेट कैटेगरी, जैसे हम कुछ देर पहले बताए थे कि कुछ होता है ऑब्लिगेट कैटेगरी, कुछ होता है इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वो है ऑब्लिगेट कैटेगरी। द ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आर एक्सप्लेन्ड बिलो। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कुछ देर पहले भी देखे थे। कौन कौन सा 7 है? पेन का कलर बदल लेने दो, देखना आसान रहेगा। पहला नंबर में किंगडम, दूसरा नंबर में फाइलम और डिवीजन, फाइलम एनिमल्स में, डिवीजन प्लांट्स में। तीसरा नंबर में है क्लास, चौथा नंबर में ऑर्डर, पांचवा नंबर में फैमिली, छठा नंबर में है जीनस एंड सातवां नंबर में है स्पीसीज। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी और स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी। सब कैटेगरीज आर आल्सो देयर टू फैसिलिटेट मोर साउंड्स एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। यहाँ पर सब कैटेगरीज को भी यूज किया गया है। तो सब कैटेगरीज किस लिए? ताकि मोर स्पेसिफिक स्टडी हो सके और ऑर्गेनिज्म को मोर स्पेसिफिक प्लेस मिल सके। नाउ कमिंग टू द स्पीसीज, जो कि लोएस्ट यूनिट और रियल यूनिट। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्पीसीज ऑक्यूपाई की पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है और स्पीसीज एक पार्टिकुलर प्लेस जो है ये रियल में ओरिजिनल में स्पीसीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्पीसीज ओरिजिनल में एग्जिस्ट करता है। बाकी सब जो भी है वो इमेजिनरी है, यू कैन से बाकी सब इमेजिनरी है। इसीलिए मेरा आवाज सही से आ रहा है ना स्टूडेंट? आ रही है मिस्टर? मेरा आवाज तो क्लियर है सभी को? ओके, यहाँ पर रखने से भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। कॉलर माइक नहीं है ना, ये ब्लूटूथ डिवाइस है। ओके, let us move. Ernst Mayr, an evolutionary biologist, has been called the Darwin of the 20th century. Ernst Mayr एक बायोलॉजिस्ट है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो कि इवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा स्टडी किया है। तो इनको क्या 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, इसलिए द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, बिकॉज इवोल्यूशन के फील्ड में डार्विन यूज किया है बहुत ज्यादा। और ये तो स्पीसीज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी एज वेल एज इवोल्यूशन। स्पीसीज जो है यहाँ तो देख रहे हो मेन रूप से ये बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट है जिसमें कि इवोल्यूशन को भी स्टडी करने के लिए यूज किया गया है, प्लस टैक्सोनॉमी को भी स्टडी करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल में एग्जिस्ट तो यही कर रहा है ना, ओरिजिनली में एग्जिस्ट तो यही कर रहा है, इसीलिए एक बेसिक यूनिट है। इट इज ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये एक नेचुरल पॉपुलेशन इंडिविजुअल का, स्पीसीज इज अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैन, यहाँ पे विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिपीटिंग, मैं कलर बदल के थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। इट इज ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, मतलब जो कि एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा ये रिसेंबल करेगा किस चीज में, जितना भी इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो सभी में रिसेंबल करेगा। नंबर 1। नंबर 2, कैरी सेम टाइप एंड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सो दैट दे आर एबल टू ब्रीड फ्रीली among themselves under natural condition in order to produce fertile offspring। मतलब यहाँ पर क्या है कि उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करे और साथ ही साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करे।
इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसको एक्चुअली कि मैं एक जगह नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे मूव करना जरूरी है। एक जगह खड़ा रहूंगा तब तो फिर मुझे नींद आ जाएगा, एनर्जी नहीं आता एक बैठ के पढ़ाने में और एक जगह खड़ा होने में, इसलिए मुझे मूव करना जरूरी है। चलो, अगर कोई दिक्कत होने लग जाए सुनने में तो हमको बता देना, ओके। तो फिर क्या है कि आपस में इंटरब्रीड कर सके। अब सिंपली इंटरब्रीड यहाँ पर क्या आगे देखो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, इस चीज को याद रखना, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर आपस में रिप्रोडक्शन मतलब इंटरब्रीड तो हॉर्स एंड डंकी भी करता है, घोड़ा और गधा भी आपस में इंटरब्रीड करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, बच्चा जो होता है, क्या वो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है? कर सकता है, लेकिन क्या वो बच्चा फर्टाइल होता है? डेफिनेटली नॉट, इसीलिए वो स्पीसीज नहीं कहलाएगा। स्पीसीज वही कहलाएगा जो कि इंटरब्रीड भी करे प्लस फर्टाइल पॉपुलेशन भी, फर्टाइल इंडिविजुअल्स को भी प्रोड्यूस करे। Okay, okay, we can sum up. It is a natural population of individuals or group of population which resemble one another, एक दूसरे से resemble करेगा, मैचिंग होगा, साथ ही साथ रिजेंबल होगा सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं, रिप्रोडक्टिवली, और साथ ही साथ वो सब आपस में इंटरब्रीड कर सके। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, किसी भी रेसेस से शामिल हो, सभी एक ही स्पीसीज, सब आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि जो इंडियन वेराइटी है वो अमेरिकन वेराइटी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो इंटरब्रीड कर सकता है अमेरिकन वेराइटी के साथ में, तो सब एक दूसरे के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, सो आगे है द स्पीसीज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। अब हम लोग स्पीसीज को जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मतलब जेनेटिकली अलग होगा, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ अगर इंटरब्रीड नहीं कर सकता, मतलब अगर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तभी वो स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, अब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे अभी हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंडियन वेराइटी अमेरिकन वेराइटी के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, इसीलिए एक ही स्पीसीज है। अगर अमेरिकन इंडियन के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो उसे स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्टिवली जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जेनेटिकली अलग होना चाहिए, प्लस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी होना चाहिए। सो द स्पीसीज आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका एंड पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, तुलसी ओसिमम सैंक्टम एंड लायन पैंथेरा लियो, ये सब एक स्पीसीज है। ठीक है, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, लेकिन दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता। ठीक है, इन दिस केस इंडिका ट्यूबरोसम सैंक्टम एंड लियो आर स्पीसीज ऑफ जेनरा, मतलब इस केस में जैसे कि मैंगो, मैंगीफेरा, सोलेनम, ओसिमम, पैंथेरा, ये जीनस हो गया, और इंडिका ट्यूबरोसम सैंक्टम एंड लियो क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। तो यहां पर देख लो, इन दिस केस इंडिका ट्यूबरोसम सैंक्टम एंड लियो आर स्पीसीज ऑफ जेनरा मैंगीफेरा, सोलेनम, ओसिमम एंड पैंथेरा रिस्पेक्टिवली। ए जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज एज इन, मतलब एक ही जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पैंथेरा टिग्रिस, वेयर टिग्रिस इज अनदर स्पीसीज, पैंथेरा लियो, यहाँ पर अभी इसके पहले में देखे थे, यहाँ पर देखें पैंथेरा लियो एक अलग स्पीसीज है और पैंथेरा टिग्रिस एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, मतलब लायन अलग है और शेर, लायन अलग है और टाइगर अलग है, तो पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ओके, जबकि जीनस सेम है पैंथेरा, मतलब एक जीनस के 2-3 स्पीसीज हो सकता है, राइट। स्पीसीज में है सब ग्रुप कॉल्ड सब स्पीसीज और वेराइटी। अब एक स्पीसीज का सब ग्रुप भी हो सकता है, जिसको कि हम सब स्पीसीज या वेराइटी के अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे। showing certain distinct features of their own, जो कि उसमें कुछ स्पेशल डिस्टिंक्ट फीचर प्रेजेंट रहेगा। कैसे? जैसे कि मान लो इंडियन की बात करते हैं, इंडियन ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का, अमेरिकन प्योर व्हाइट कलर का, वो अलग, अमेरिकन वेराइटी अलग है, इंडियन वेराइटी अलग है, लेकिन अलग स्पीसीज नहीं है, एक ही स्पीसीज है। वहां के लोग लंबा हुआ करता है, पूरा का पूरा व्हाइट होता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है, तो जो वहां पर रह गया वो वहां के लिए एडेप्ट कर गया, जो इंडिया में रह गया वो इंडिया के लिए अडेप्ट कर गया, तो इसीलिए दोनों एक अलग वेराइटी में हम लोग शामिल करेंगे, बट नॉट अलग स्पीसीज। अब है मोर्फो स्पीसीज, एक अलग से टर्म आता है मोर्फो स्पीसीज।
अब ये मोर्फोस्पीसीज क्या होता है? न्यू स्पीसीज क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज नॉन एज मोर्फोस्पीसीज। जैसे यहाँ पर डार्विन की फिंचेज की देख लो, ये जो देख रहे हो फिगर, ये डार्विन की फिंच है। डार्विन का फिंचेज डार्विन गैलापागोस आइलैंड के ऊपर स्टडी किया था, जो कि छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों जैसा था, मेन लैंड से अलग। तो मेन लैंड से अलग था, तो हुआ था क्या कि डार्विन स्टडी करने के लिए जहाज लिया, बहुत सारा खाना पीना लिया और चल दिया। तो पहुंचा कहाँ पर? गैलापागोस आइलैंड में। तो जो वहां पर अलग अलग बर्ड्स को देखा, जो कि देखने में तो एक ही जैसा लग रहा था, जेनेटिकली भी दोनों सबका सब सेम था, लेकिन उसके बीच के आधार पे वो अलग हो गया। हुआ क्या कि मान लो कि वो मेन लैंड में ही रहता था, लेकिन कभी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बोले तो कि तूफान वगैरह में फंस गया और तूफान के साथ उड़ते उड़ते अलग जगह पे पहुंच गया। अब कोई भी अलग आइलैंड पे पहुंच गया तूफान के साथ में, एक तरह से उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। अब एक दो को तो नहीं गया, बहुत सारा गया, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगह गया, तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। तो तुम लोग को पहला क्लास और दूसरा क्लास में भी बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब बेसिक फंक्शन क्या है, क्या कर सकते हो बेसिक फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का? ब्रीडिंग, सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड सक्सेसफुल फीडिंग, यही दो तो काम है। अगर बढ़िया से भरपेट खाना मिल गया और अपना आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सका, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? इंसानों को ना बहुत बड़ा बड़ा घर चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, बंगला गाड़ी और सब कुछ भी चाहिए, लेकिन जानवरों के केस में ऐसा नहीं। एक अच्छे से घर जगह मिल गया रहने के लिए, जैसे कि ये फिंचेज को मिल गया रहने के लिए, उसके बाद बढ़िया से खाना मिल रहा है और आपस में रिप्रोडक्शन कर सक रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर वो वहीं पर रह गया, कभी सोचा नहीं कि फिर से वापस जब तूफान खत्म हो गया सब कुछ वहां पर मिल गया। लेकिन अब वहां पर जो वहां का जो क्लाइमेट था, वहां पर उसका खाना मिलने का जो व्यवस्था था, तो जिस प्रकार से वहां पर उसे खाना मिल रहा है, तो उसी अनुसार से वो अपने बीक में चेंजिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल वुड पीकर, यहाँ पर भी वुड पीकर होता है। तो वुड पीकर का क्या है? लकड़ी में छेद करना है, लकड़ी में छेद करना, इसलिए उसका नुकीला हो गया। अब जैसे है, तुम लोग देख लो कैक्टस फिंचेस, कैक्टस फिंचेस कैक्टस में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाता है, इसीलिए हो गया कैक्टस फिंचेस। अब जैसे यहाँ पर देख लो वेजिटेरियन ट्री फिंच, जो कि वेजिटेरियन है। अगर वही तुम स्मॉल ट्री फिंच, स्मॉल है, वुड पीकर ट्री, मतलब ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े खाता है उसका इस ढंग से पैरट के जैसा। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गया उसके फूड हैबिट के अनुसार, जैसा उसका फूड हैबिट है उस अनुसार से उसके बीच में मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरऑल सबका सब एक ही स्पीसीज का पार्ट था, लेकिन अब एक उसमें हजारों वर्ष तक अलग रहने के कारण मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गया वो सबका सब। इसलिए इस तरीके के स्पीसीज को अब अगर ये सबको एक जगह लाया जाए तो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सेपरेट हो गया। रॉकिंग मोड, हेलो। और भी जब हम लोग आगे देखेंगे, जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, स्पेसिएशन एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, जिसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है इन डिटेल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोर्फो स्पीसीज, अगर वो मोर्फो इंटरनली तो सेम है, बट मोर्फोलॉजिकली अगर डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, दैट स्पीसीज इज नॉन एज मोर्फो स्पीसीज। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। अब आता है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग बाइनोमियल नेम। तो वैसा स्पीसीज जिसको कि बाइनोमियल नेम होता है उसे हम लोग टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे नेमिंग स्पीसीज, बाइनोमियल सिस्टम। अब जैसे जैसे इसको नाम जान ले, इसको वही है, फोटो देख के पता चल रहा है कि क्या है ये, राइट, फोटो देख के तो पता चल रहा है। जैसे इसको इंडोनेशिया में कुचिन कहते हैं, कैटस कहते हैं इसको लैटिन में, बंगाली में इसको विडाल कहते हैं, हाँ, स्पेनिश में इसमें गाटो कहते हैं, स्वेडिश में इसको काट कहते हैं, हिंदी में इसको बिल्ली कहते हैं, जर्मन में इसको काज कहते हैं, और अरेबिक में इसको क्या कहते हैं? जो अरेबिक जानते हैं वो पढ़ लो, हमको नहीं पढ़ने का था अरेबिक, लेकिन इसको साइंटिफिकली इसको फेलिस कैटस कहते हैं। साइंटिफिकली इसको फेलिस कैटस कहते हैं, फेलिस कैटस। तुम लोग को लिखने का तरीका बताए थे कि अगर हाथ से लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, साथ में इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलो मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, FELIS, थैलिस, CATUS, क्लियर। ये करेक्ट है अपना। तो जो कॉमन नेम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, लेकिन साइंटिफिकली तो सेम नाम है। ओके, अब एक अगला प्रकार का स्पीसीज है जिसे हम लोग सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे। अब ये सिबलिंग स्पीसीज क्या होगा?
See, species which are difficult to distinguish on the basis of morphological characters but are not able to interbreed are referred to as sibling species. मतलब वैसा स्पीसीज जो देखने में तो लगभग सेम नजर आएगा, ठीक है, देखने में बिल्कुल सेम नजर आएगा, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकता, तो उस प्रकार के स्पीसीज को सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला परमिलिस और ड्रोसोफिला सूडोबैक्टर। तो ये दोनों स्पीसीज देखने में बिल्कुल सेम है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, बट ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे। अब एनोफिलिस एक्टोफार्वा और एनोफिलिस मैकुलपेनी, ये दोनों को जो देख रहे हो, ये दोनों भी सिबलिंग स्पीसीज है, देखने में बिल्कुल दोनों का सेम टू सेम है, बट आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको भी हम लोग सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे। अब है अगला एलोपैट्रिक स्पीसीज। अब ये एलोपैट्रिक स्पीसीज विच आर क्रिएटेड ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आर रेफर्ड टू एज एलोपैट्रिक स्पीसीज। मतलब जो डार्विन का केस में क्या हुआ था, जो फिंचेस का बोले थे, क्या था सर, एक ही जगह आइलैंड मेन लैंड का था, लेकिन वो तूफान वगैरह से दुर्घटनाग्रस्त होके चाहे जैसे भी हो, वो वहां से उड़ के दूसरे छोटे छोटे आइलैंड पे चला गया, तो ज्योग्राफिकली वो आइसोलेटेड हो गया, हजारों मील दूर हो गया आपस में सभी को, इसीलिए और सब धीरे धीरे हजारों वर्ष के दौरान में सब अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजिंग ले आया और एक न्यू स्पीसीज क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार के स्पीसीज को एलोपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे, मतलब ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड स्पीसीज को एलोपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे, बिखर गया वो सब का सब। सिंपैट्रिक स्पीसीज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वैसा स्पीसीज जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण क्रिएट हुआ है, उसे हम लोग सिंपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह पे रह रहा है, किसी कारण से धीरे धीरे, चाहे वो सीजनल चेंज हो या किसी और प्रकार का चेंजिंग हो, उसके कारण सीजनल चेंज या किसी और प्रकार के चेंजिंग का वो सब आपस में रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, एक अलग स्पीसीज क्रिएट हो गया। कुछ ग्रुप ऑफ कैटेगरी, कुछ ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड बट सम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट इंटरब्रीड। मतलब आपस में दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकेगा, जबकि रह रहा है एक ही जगह, धीरे धीरे हजारों वर्ष के दौरान में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इस तरीके का जो स्पीसीज क्रिएट हुआ उसको हम लोग सिंपैट्रिक कहेंगे। इसके पहले क्या था, एलोपैट्रिक, जो अलग अलग जगह पे हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या एक ही जगह पर अगर हो रहा है तो उसको सिंपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉथॉर्न फ्लाई is an example of sympatric speciation based on a preference of egg laying location। मतलब एग लोइंग हॉथॉर्न फ्लाई जो है एग लेइंग हैबिट के कारण ये एक सिंपैथिक स्पीसीज हो गया। मूव नाउ कमिंग टू द जीनस। अब जीनस क्या होता है? जीनस इट इज द फर्स्ट हायर कैटेगरी एबव द लेवल ऑफ स्पीसीज। ये स्पीसीज से जस्ट ऊपर के लेवल का जो कैटेगरी है उसे हम लोग जीनस कहेंगे। इसीलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज दो टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज। ये वैसा ग्रुप ऑफ स्पीसीज है जिसका कैरेक्टर्स लेस कॉमन है। ठीक है, मतलब स्पीसीज से कम है। स्पीसीज में तो हाईएस्ट कॉमन होगा, लेकिन ये जीनस है तो उससे कम कॉमन है स्पीसीज का अपेक्षा, उसे हम लोग जीनस कहेंगे। यहाँ पर देख लो सबका सब फ्रॉग का ही टाइप है ना। रोहानिएक्सेलस न्यू जीनस ऑफ ट्री फ्रॉग एक ही है, लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग एक ही जीनस है रोहानिएक्सेलस। सबका सब ट्री फ्रॉग ही है रोहानिएक्सेलस, लेकिन सबका अलग अलग स्पीसीज है। तो ये क्या है, लेस कॉमन सबका, जबकि देखने में भी अलग है, सबका कैरेक्टर भी अलग है। ये अंडमान में पाया जाता है। ये ग्रीन एग्स विद बबल्स इसमें होता है। इसमें क्या होता है, मेल्स फाइट फॉर ए मेट। मेल जो है यहाँ पर आपस में लड़ता है अपना फीमेल के लिए। यहाँ पर है क्या कि फीमेल असिस्टेड रिलीज ऑफ टेडपोल, यहाँ पर फीमेल असिस्ट करता है टेडपोल को रिलीज होने में। तो ओवरऑल ये सब अलग है, लेकिन एक ही जीनस से बिलोंग कर रहा है। कमिंग टू द हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटैटो सोलेनम टुबरोसम एंड ब्रिंजल सोलेनम मेलानोगेना। Though they constitute different species belong to the same genus सोलेनम। मतलब यहाँ पर आलू और बैगन दोनों एक ही जीनस से बिलोंग कर रहा है, सोलेनम, है ना। जबकि स्पीसीज दोनों का अलग है, इसलिए कॉमन कैरेक्टर अलग है। वैसे ही हम लोग लाइन की अगर बात करते हैं तो पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पर देख लो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस दोनों सेम जीनस से बिलोंग करता है, बट स्पीसीज अलग है, तो एक ही में शामिल किया गया लेस कॉमन कैरेक्टर। Now, a genus may have a single species that is monotypic
एंड मतलब एक जीनस में एक ही स्पीसीज हो सकता है, जिसे हम लोग मोनोटाइपिक कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस। तो जिससे होमोसेपियंस मतलब हम लोग जिससे बिलोंग करते हैं उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज है, होमोसेपियंस। और या तो इसको पॉलीटाइपिक कह सकते हैं जब इसमें मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक जब इसमें एक से ज्यादा होता हो। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा, पैंथरा में है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, सोलेनम, सोलेनम में भी अलग है, बैगन का अलग है और ब्रिंजल का अलग है ना। ये हो गया पॉलीटाइपिक। ऑल द category. All the species of a genus have a number of common features called correlated characters. जितना भी स्पीसीज है जीनस का उसमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होगा। सर प्लीज से नेम ऑफ द ह्यूमन साइंटिफिक नेम। होमोसेपियंस, सेपियंस, होमोसेपियंस, सेपियंस मैन का है, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। तो यहाँ होमोसेपियंस तक ही याद रखना है, होमोसेपियंस, सेपियंस ये वेराइटी हो गया, तो होमो सब स्पीसीज हो गया, तो होमोसेपियंस तक रखना है, होमोसेपियंस, ठीक है रोज। हाँ, द क्लोज रिसेम्बलेंस इंडिकेट ए कॉमन एंसेस्ट्री फॉर ऑल द स्पीसीज ऑफ ए जीनस। मतलब यहाँ पर क्लोज रिसेम्बलेंस होता है एंसेस्ट्री से, कॉमन एंसेस्ट्री होता है, मतलब एक ही से डेवलप किया हुआ रहता है ये। देयर इज नो रूल फॉर सफिक्स इन जीनस एंड स्पीसीज। अब यहाँ पर जीनस और स्पीसीज के सफिक्स में कोई रोल नहीं होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द फैमिली, ठीक है। फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन विद द जेनरा ऑफ अदर फैमिली। मतलब यहाँ पर फैमिली जेनरा रिलेटेड जेनरा है, ओके। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब यहाँ पर फैमिली जो है ज्यादा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये फोटो देख रहे हो, ये सबका सब फैमिली निडेसी से बिलोंग करता है, नेडी से, ठीक है। एक ही फैमिली से सबका सब बिलोंग कर रहा है, टिम्बर वुल्फ, मैन वुल्फ, डोमेस्टिक डॉग, है ना। ये एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म से। द जनरल लाइक सोलेनम, पिटूना, डटूरा, एट्रोपा etc based on the similarities are placed in the family Solanaceae। सबका सब एक ही सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करना। इन सिमिलर सच एज लायन, लियोपार्ड, टाइगर, जगुआर फ्रॉम जीनस पैंथेरा एंड कैट फ्रॉम जीनस फेलिस आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडे। फेलिडी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इन प्लांट्स द फैमिली एंड्स विद सफिक्स एसी एंड सब फैमिली विद ओएडी। प्लांट्स में अगर चाहते हैं तो फैमिली एसी और फैमिली ओएडी से बिलोंग करता है, जैसे सोलानेसी, फेबेसी प्लांट्स में। एनिमल्स की बात करते हैं तो सफिक्स होता है ईडी फॉर फैमिली, इनी फॉर ट्राइब एंड एनी, इनेई फॉर सब फैमिली। इसको थोड़ा सा याद रखना, इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिसेंबलिंग वन अनदर इन ए फ्यू कैरेक्टर। यहाँ पर फ्यू कैरेक्टर्स के लिए रिजेंबल्स करता है। ऑर्डर कार्निवोरा कंटेंस रिलेटेड फैमिलीज ऑफ नीडी एंड फेलिडी। यहाँ जो कार्निवोरा ऑर्डर है यहाँ पर नीडी और फेलिडी मिला जुला है। एन ऑर्डर एंड्स इन सफिक्स एल्स इन प्लांट, मतलब ऑर्डर जो है एंड होता है सफिक्स एल्स प्लांट में, ओके। अब क्लास की बात आता है। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में मोर रिलेटेड ऑर्डर्स को शामिल किया गया। फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया है जो नंबर ऑफ ऑर्डर लाइक कार्निवोरा, रोडेंसिया, इंसेक्टिवोरा, मतलब मैमेलिया में कई सारा ऑर्डर है। वैसे ही सफिक्स जो है फाइसी, ऑप्सिडा एंड ए इन प्लांट। द सफिक्स इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल में कोई खास फिक्स सफिक्स नहीं है। नाउ कमिंग टू द फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन कंसिस्ट ऑफ वन टू सेवरल रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। यहाँ पर सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होगा, जैसे यहाँ पर फाइलम एनेलिडा। यहाँ पर सबका सब जो देख रहे हो जिसमें कॉमन है क्या कैरेक्टर, एनुअल। यहाँ पर रिंग पाया जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे इसको एनेलिडा, एनुअल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइलम और डिवीजन। द डिवीजन इज गिवन द सफिक्स फाइटा। डिवीजन में फाइटा यूज होता है एंड द सब डिवीजन फाइटिना। डिवीजन फाइटा एंड सब डिवीजन फाइटिना। यहाँ पर सबका सब डिवीजन देख रहे हो। उसका किंगडम जो कि हाईएस्ट लेवल है। इन जनरल इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म व्हिच शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव कॉमन कैरेक्टर। ये डिस्टिंक्टिव कॉमन कैरेक्टर सब जितना भी सबको एक में डाल दिया गया है। This is the highest category of biological classification. Plants are put in plant kingdom and animals are put included in
किंगडम एनिमेलिया, राइट। जैसे यहाँ पर देख लो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटीन। ओके, तो अब किंगडम जो है आर एच विटेकर है रिकॉग्नाइज 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। आर एच विटेकर 5 किंगडम दिया है, कौन कौन, मोनिडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी को मेटाफाइटा कहते हैं और एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन दिया है सर, विटेकर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबका एक कॉमन नेम के आधार पे तुम क्लासीफाई करके देख सकते हो। और मिस्टर रॉय यहाँ पर देख लो, तुम्हारा जैसे वुमेन, इसका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी और प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम या डिवीजन कॉर्डाटा और किंगडम एनिमेलिया। वैसे ही हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसका जीनस मस्का, फैमिली मुसेडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया। इस प्रकार से 2 प्लांट्स का भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन टेक्निकल काम में तो कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होता ही रहता है, तो इतना हल्का फुल्का एडजस्ट करो, ठीक है। और ये पहला चैप्टर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और एनसीईआरटी का पहला यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट, पहला यूनिट का सेकंड यूनिट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के कांटेक्ट में रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, तो सेकंड चैप्टर को भी तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लाइव क्लास को भी, और बाद में भी शेयर करो अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े और हम लोग जल्दी से मेंटी क्विज स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में कल। बाय।